इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की पावन टलहली में स्थित गुणायतन परिसन के इस ऐतिहासिक 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इस धर्म सभा से आज के शंका समाधान का हम सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। हम सब एक बार दोनों हाथों को कमल आकार लेकर के हाथ जोड़ करके गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुवर, हम सबकी शंकाओं का समाधान प्रदान करके हमारे जीवन को उन्नत बनाने का पथ प्रशस्त करें। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रतिदिन की भांति आज हमारे गुणायतन परिवार में श्री वृद्धि हुई है। कुछ नए सदस्य हमारे गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। मैं उन सदस्यों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ और उनका नाम उच्चारण कर रहा हूँ। मैं दो निर्माण निधि के रूप में दो सदस्य हैं, वो अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सुनील जी जैन, श्रीमती किरण जैन, मोहंदरा पन्ना, यदि हों तो अपने स्थान पर उपस्थित खड़े हो जाएं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरे निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं सौसुधा नेमीनाथ मंडपे, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ये भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। बंधुओं, हमारे गुणायतन परिवार में गुणायतन में स्वर्ण कार्य के लिए दो परिवारों ने अपनी ओर से स्वर्ण दान प्रदान किया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्वाति संदीप मेहता, पुणे, महाराष्ट्र। इन्होंने एक 20 ग्राम सोने का रिंग गुणायतन को समर्पित किया है। जोरदार कलतर ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। यदि उपस्थित हों तो मंच पर आ जाएं। दूसरे श्रीमती अलका कोठारी, धर्मपत्नी स्वर्गीय अशोक लाल कोठारी, वैभव कोठारी, सौ दीपाली कोठारी, सीबा सनम रासीन करजात कोठारी परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। इन्होंने लगभग 70 ग्राम स्वर्ण की चूड़ियां गुणायतन में स्वर्ण कार्य हेतु समर्पित की हैं। हम इनके भावों की अनुमोदना करते हैं। तालियों की गूंज जरा गहरी होनी चाहिए। यदि ये हों, उपस्थित हों तो यहाँ पर आएं। गुणायतन परिवार आपकी इस दान की भावना का सम्मान करना चाहता है। मंडल क्रमांक 44 पर शायद हैं, नहीं है। चलिए, निर्माण मित्र के रूप में हमारे गुणायतन परिवार के साथ आज निर्माण मित्र के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमती माया जैन, सुनील जैन, संस्कृति जैन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। यदि उपस्थित हों तो आ जाएं, आइए। और मैं इनके सम्मान के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रेमचंद जी, संध्या जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, सागर। ये आए और श्रीमती माया जी, सुनील जी, संस्कृति जैन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ परिवार का सम्मान करें। निर्माण मित्र के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार जोरदार करते ध्वनि से हम इनका वंदन करते हैं। निर्माण सारथी के रूप में आज दो परिवार हमारे परिवार गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। सर्वप्रथम श्रीमती चंद्रकला जैन, ज्योति मयंक सिंघवी, उदयपुर, राजस्थान। ये हमारे बीच में उपस्थित हों, मंच पर आए। गुणायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन, आपके भावों की अनुमोदना करता है। और द्वितीय परिवार के रूप में श्रीमती पुष्पा जी जैन, नरेंद्र कुमार, रेणु जैन, प्रमोद, वंदना जैन, पारस जैन, बड़ोदरा, गुजरात। ये भी निर्माण सारथी के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। हम इनको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। गुणायतन परिवार इनका हार्दिक अभिनंदन करता है। जो भी महानुभावों का नाम उच्चारण किया जा रहा है, यदि उपस्थित हों तो शीघ्रता के साथ मंच पर आते जाएं। आज ट्रस्टी के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्री अशोक कुमार जी, शशि प्रभा बगड़ा, आकाश अंकित बगड़ा, गुवाहाटी, असम। ये गुणायतन ट्रस्टी पहले से हैं और आज सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूं। श्री अशोक जी, शशि कुमार जी, प्रभा बगड़ा परिवार उपस्थित हैं, नहीं है, परोक्ष रूप में। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। सूत्रधार से ट्रस्टी के रूप में हमारे साथ आज जुड़े हैं
श्री चंद्र प्रकाश जी जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, नोएडा उत्तर प्रदेश। मैं इनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि ये भी आए। श्री अरविंद जी राजा ट्रस्टी जबलपुर, ये आए। और जी चंद्रकला जी ज्योति मयंक सिंघवी जी, सुभाष जी जैन, जी अरविंद जी। इसके बाद पुष्पा जी उपस्थित हैं जी, आ रहे हैं। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मोहनलाल जी गंगवाल गुवाहाटी और श्री एनएल जैन साहब जयपुर। जोरदार करतल ध्वनि से इनके भावों की अनुमोदना करें। सुनील कुमार जी, सुनील कुमार जी के सम्मान श्री सुभाष जी जैन, एनएल जैन साहब आ रहे हैं। सुनील जी, श्रीमती माया जैन, सुनील जैन संस्कृत जैन बिलासपुर जी। और इसके बाद सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जी श्री वंदना जी, सुनील जी जैन देहरादून। चलिए नरेंद्र कुमार जी, श्री पुष्पा जैन, नरेंद्र कुमार, रेणु जैन, प्रमोद, वंदना जैन, पारस जैन, बड़ोदरा गुजरात, ये हमारे निर्माण सारथी के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, श्री सुनील जी जैन देहरादून, हमारे गुणायतन परिवार की ओर से इनका अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करें। हाँ, और अब श्रीमती अलका कोठारी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय अशोक कोठारी, वैभव कोठारी, दीपाली, सीवा, सनम, रासीन, करजात, अहमदाबाद, गुजरात। इस परिवार ने लगभग 70 ग्राम स्वर्ण जो है वो गुणायतन के लिए समर्पित किया। मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूं, आए और इनके सम्मान के लिए श्री विजय जी चंद्रकला जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी जी, चंद्रकला जी पाटनी एवं सुशीला जी पाटनी। तालियां होती रहें और अनुमोदना हम करते रहें। ऐसे परिवार के भावों की अनुमोदना करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। गुणायतन परिवार ऐसे परिवारों का कर रहा है। जी, और आज सूत्रधार से ट्रस्टी के रूप में हमारे साथ जुड़े श्री चंद्र प्रकाश जी जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, नोएडा उत्तर प्रदेश परिवार। इनके सम्मान के लिए श्री विजय कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी और मोहित जी जैन कत्था वाला परिवार कानपुर से हमारे बीच में है। श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। साथ में श्री पदम कुमार जी शाह, मोहित भैया, हाँ ये इनका है, चंद्र प्रकाश जी जैन। आइए, जोरदार करतल ध्वनि के साथ ये आज संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। और एक और गुणायतन परिवार से संस्थापक सदस्य के रूप में नया परिवार जुड़ा है, जो स्तंभ से ट्रस्टी बने हैं। श्री धर्मचंद जी जैन, श्रीमती सुशीला जैन, संजीव जैन, सीए संदीप जैन, डॉक्टर संजय जैन, इंजीनियर संयोगता जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश। ये हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं इनको सम्मान के साथ बुला रहा हूं और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री अतुल जी शीतल लाधानी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन बक्सरा गुजरात। अशोक जी जी, आइए। अशोक जी बगड़ा, शशि प्रभा बगड़ा, आकाश अंकित बगड़ा, गुवाहाटी आसाम, ये भी हमारे बीच में है। मैं इनके सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन। एक बच्चे जबलपुर, इनको क्या लेंगे? आ जाए। श्री धर्मचंद जी जैन, सुशीला जैन, संजीव, सीए संदीप, डॉक्टर संजय, इंजीनियर संयोगता जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश। इनके परिवार, इनका सम्मान, अरे इनको सम्मान बताओ। अतुल जी, वंदना जी शीतल, अतुल जी शीतल लधानी, बक्सरा गुजरात। ये ट्रस्टी बना। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका सम्मान जी। और स्वाति संदीप मेहता पुणे महाराष्ट्र से हमारे बीच में हैं। इन्होंने 20 ग्राम स्वर्ण दान दिया था, वो आ गए हैं, वो भी मंच पर आए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्मचारिणी शगुन दीदी सागर को कि वो आए और इनका सम्मान करें। शीघ्रता से आए।
तालियां बजती रहें। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अशोक जी खोत, रविंद्र जी खोत, अमृता जी, पद्मजा जी, पद्मजीत जी खोत, दुबई छुपरी महाराष्ट्र। इन्होंने 10 ग्राम स्वर्ण और 250 ग्राम चांदी गुणायतन के लिए समर्पित की है। जोरदार करताल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। और इनके परिवार के लिए, खोत परिवार के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रोमणी संरक्षक गुणायतन श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी को कि वो आए और खोत परिवार का सम्मान करें। ये स्वाति जी का सम्मान। और प्रमोद जी कक्का गुणायतन ट्रस्टी कटनी, वो भी साथ में आ जाएं सम्मान करने के लिए। प्रमोद जी जैन कक्का शास्त्री परिवार कटनी ट्रस्टी गुणायतन और प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी। आप चलिए खोत परिवार श्री अशोक जी, रविंद्र जी, अमृता जी, पद्मजा जी, पद्मजीत जी खोत, दुबई छुपरी महाराष्ट्र, इनके भावों की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और इस प्रारंभिक कार्यक्रम के पश्चात हम चल रहे हैं आज के शंका समाधान के मुख्य सत्र की ओर। और सबसे प्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं जी श्री अतुल जी, और बाद में आएंगे। चलिए 2 नंबर से श्रोमणी संरक्षक गुणायतन श्रीमती राज दुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, अलिसा, यस्का, निकिता, शुभम, युक्ति जैन गन्नौर परिवार। और इसके बाद तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 4। महाराज श्री के चरणों में पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सबका प्रश्न ये है कि सच्चे सुख व दुख का आधार क्या है एवं आत्म तत्व को समझने की योग्यता के लिए सबसे पहले किस मिथ्यात्व को छोड़ना आवश्यक है? बहुत अच्छा सवाल किया। सच्चे सुख और दुख का आधार क्या है और आत्म तत्व के महत्व को समझने के लिए किस मिथ्यात्व को त्यागना होगा। अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सुख और दुख दोनों का आधार ज्ञान है। हम जिस चीज के साथ जैसी अनुभूति करते हैं हमें वैसा सुख और दुख होता है। किसी के पास करोड़ों रुपया हो और उसका उसे पता ना हो तो उसे उसका कोई सुख मिलेगा? किसी का करोड़ों खो जाए और उसको पता ना हो तो उसका दुख होगा? बोलो, नहीं होगा। सुख भी कब होता है जब हमें उसका पता चलता है, और दुख भी तब होता है जब हमें उसका पता चलता है। चाहे इंद्रिय सुख हो अथवा अतीन्द्रिय सुख, दोनों प्रकार का सुख हमारे ज्ञान से संबद्ध है। रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है, पर कब? जब खाते समय आपका ध्यान होता है तब। मुंह में रसगुल्ला है और ध्यान कहीं और है तो क्या रसगुल्ले का सुख मिलेगा? तो ज्ञान ही सुख का कारण है और ज्ञान ही दुख का कारण। हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे शब्दों में कहते हैं, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। तो उस ज्ञान को पाओ, और जिसे आत्मज्ञान हो गया वो सांसारिक सुख दुख से ऊपर उड़ जाता है। आपने पूछा आत्म तत्व के महत्व को समझने के लिए कौन से मिथ्यात्व को छोड़ना होगा। मैं शरीर हूं और शरीर आदि पर द्रव्य संयोग मेरे हैं, इस मान्यता से जब तक मुक्त नहीं होंगे हम आत्म तत्व का महत्व नहीं समझ पाएंगे और सच्चे अर्थों में
परम सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। जो मैं हूं उसे जानो। जिसे ज्ञान हो जाता है, भान हो जाता है कि मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा मात्र हूं, उसे बाह्य सुख दुख प्रभावित ही नहीं करते, क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरा सुख नहीं, ये मेरा दुख नहीं, ये पर द्रव्य है। तो पर में इस प्रकार की आत्मबुद्धि मनुष्य को रुलाती है, उससे हम बचेंगे, तभी अपना जीवन बेहतर कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज श्री। द्वितीय मंडल क्रमांक 4 से मंडल पुण्यार्जक श्री अनिल जी जैन दुर्गापुर, हमारे विश्वमोनी संरक्षक गुणायतन उपस्थित नहीं है। अगले मंडल क्रमांक 6 से देखिए अच्छा, हाँ, आप अपनी 6 नंबर, हाँ तैयार रहेंगे। मंडल क्रमांक 6 सभी महाराज जी के चरणों में नमस्ते एवं इच्छामी। महाराज जी, मैं पिछले कई वर्ष से शिविर में आ रहा हूँ और विधान में। पिछली बार मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो 3 दिन का विघन पड़ा था। अभी मेरे सिर पे लग गई है, मैं अभिषेक से भी वंचित हो गया हूँ, क्योंकि कर्म का छीण है। क्या है ये कर्म जा रहे हैं तो थोड़े उत्पात मचा के जा रहे हैं, पर ये समझो आप जीत रहे हो। पिछले अंतराय से इस बार का अंतराय कम है, अगली बार आओगे खत्म हो जाएगा। माने कांच के बर्तन शुद्ध होते हैं? हाँ? कांच के बर्तन शुद्ध होते हैं क्या? कांच के बर्तन अशुद्ध नहीं होते, लेकिन उसको एक बार जूठन के बाद शुद्ध करने की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। नमस्ते महाराज। मंडल क्रमांक 6 से श्री प्रेमचंद जी जैन, संध्या जैन, उपकार एजेंसी परिवार, सागर संस्थापक सदस्य तैयार रहेंगे। मंडल क्रमांक 8। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। छुल्लक जी महाराजों को इच्छा में। महाराज श्री, ये विधान जो हो रहा है उसका नाम सिद्ध चक्र मंडल विधान है, जबकि इसमें अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु सभी की अर्घ्य चढ़ाए गए हैं और जाप में भी सभी का नाम है, तो फिर इसका नाम सिद्ध चक्र मंडल क्यों रखा गया? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु सब सिद्ध है। सिद्ध परमात्मा पूर्ण सिद्ध है और ये एक देश सिद्ध है। इस सिद्धों के चक्र में ये भी समाहित हो जाते हैं और यही सिद्ध बनेंगे तो हम अपने सिद्धि के पथ को प्रशस्त करने के लिए सिद्ध चक्र में सबकी आराधना करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मंडल क्रमांक 8 श्री प्रेमचंद जी जैन, माया जैन, अरहन जैन, बिट्टू पायल जैन, प्रेमी परिवार, कटनी। महाराज श्री के चरणों में कई बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, 2 प्रकार के व्यक्ति देखने में आते हैं, एक जो हमारा जिक्र किया करते हैं और दूसरा जो हमारी फिक्र किया करते हैं। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जिक्र और फिक्र में श्रेष्ठ व्यक्तित्व किसका है? एक जो हमारी जिक्र किया करते हैं। अच्छा, एक जिक्र करते हैं, एक फिक्र करते हैं, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तुम ही बताओ। जिक्र करने वाले को पसंद करते हो या फिक्र करने वाले? फिक्र करने वाले। तो फिर मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे सवाल में ही उत्तर समाया हुआ है। हम इस चीजों को समझे और आगे बढ़े। हाँ बंधुओं, आज एक बहुत ही सुखद संयोग हमारे साथ जुड़ा है। हमारे बीच में एक महाव्यक्तित्व हमारे बीच में है। मैं उनको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाह रहा हूं। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन श्री मनिंदर जीत सिंह जी विट्टा आज हमारे बीच में हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। वो आए, गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके साथ गिरीश जैन जी हैं, वो भी आए। मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन कार्याध्यक्ष श्री एनसी जैन साहब, महामंत्री श्री अशोक जी पांड्या और अन्नू जी अजमेरा गया, ये आए और आदरणीय एमएस बिट्टा जी का सम्मान करें। और राजू जी जैन बॉम्बे भी इनके साथ हैं। जी, एनसी जैन साहब, अशोक जी पांड्या साहब और श्री अन्नू जी अजमेरा गया तिलककरण, माल्यार्पण, त्रिवारक, शॉल आदि के माध्यम से हम अपने अतिथि महानुभाव का अभिनंदन कर रहे हैं। आपकी भी करतल ध्वनियां होती रहें। अतिथि देवो भवः, इस परंपरा के निर्वहन में आपकी भी सहभागिता बनी रहे। और ये गुणायतन की जो प्रतिकृति है वो भी गुणायतन परिवार की ओर से आदरणीय एमएस बिट्टा जी को भेंट की जा रही है।
देखिए बहुमान है गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के उपक्रम के प्रति कि जो गुणायतन की प्रतिकृति आदरणीय बिट्टा जी को भेंट की गई, उन्होंने उसको अपने मस्तक पर रखा। हम उनकी इस भावना का अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और ये वास्तव में कहीं ना कहीं अंदर में बैठे गुरुओं के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति है। और सम्मान के इस क्रम के बाद मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय बिट्टा जी से कि वो 2 शब्द कहें। जय महावीर, जय आदिनाथ जी महाराज। मैं आज बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे परमान सागर जी महाराज के तपस्वी समाज को, दुनिया के अंदर हमारी एक संस्कृति को एक नई दिशा देने वाले, जज्बा देने वाले, हौसला देने वाले, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए आज उन्हें मुझे उनके चरणों में आने का अवसर मिला। मैं कल से आया हूं। पहले पालिताना आदिनाथ जी के महाराज के चरणों में 5 दिन पहले दर्शन हुए और आज मैं सुबह ऊपर दर्शन करने भगवान महावीर के चरणों में जाऊंगा। जब मैं अनु जी के साथ आ रहा था, जैन जी के साथ, तो रास्ते में मैंने महाराज जी के दर्शन किए और मैं सोच नहीं सकता था कि मैं जहां जा रहा हूं कि महाराज जी वहीं हैं, मैं इनके दर्शन कर पाऊंगा। ये मेरे मन में विचार आया कि मैं दर्शन कैसे करूंगा, कब करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे स्लोगन लिखे थे जिनको मैं खड़े होकर पढ़ रहा था, जो उनके प्रवचन थे। जब मैंने उनके दर्शन किए, मैं बड़ा शुक्रिया अदा किया भगवान महावीर जी का, आदिनाथ जी का। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, पर मेरी आस्था जैन धर्म, वो पवित्र धर्म के चरणों में, सबके चरणों में, महाराज जी के चरणों में जुड़ी हुई है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। मैं अपने दोस्त गरीश जी, राजू जी, हर्षद जैन जी, जो मेरे समाज के मेरे दोस्त हैं, मैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा कई बार करता हूं। मानक चांद धारीवाल जी की पत्नी शोभा धारीवाल जी, उनकी बेटी जानवी जी, मैं कई बार कहता हूं मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। अगर आपसे मैं ना जुड़ा होता, शायद मुझे इस धर्म का ज्ञान ना होता। धर्म सब अच्छे हैं, किसी धर्म में कोई बुराई नहीं है, पर जो जैन धर्म है, जो हमारे संतों का धर्म है, तप, जप, त्याग, काली सड़क के अंदर, कड़क सर्दी के अंदर, तन पे कुछ नहीं, भगवान के साथ तारे जुड़ी हुई हैं। हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सर्दी लगती है, पर इनको ना सर्दी लगती है, ना कंकर गिरता है, क्योंकि ये भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं। मुझे याद है कई वर्ष पहले मैं बालाजी, एक हनुमान जी का मंदिर है, मेहंदीपुर में जाया करता हूं हर महीने। तो क्या देखा, कड़क सर्दी के अंदर, दिसंबर के अंदर जंगल के पास कुछ हमारे महाराज जी जा रहे हैं, कड़क सर्दी के अंदर। हम बुलेट प्रूफ गाड़ी में, मुझे सर्दी लग रही थी, पर आगे एक झंडा दिखाई दिया। मुझे पता नहीं था ये जैन धर्म का झंडा है। मैंने एक अपने दोस्त को पूछा, ये झंडा किस पार्टी का है? उसने कहा ये जैन धर्म का झंडा है। आगे जैसे देखा, चरणों में कुछ नहीं। मैंने कहा गाड़ी रोक लो, गाड़ी रुकी, फिर कहा गाड़ी चला दो। उसने कहा गाड़ी रोकने को बोला, गाड़ी चलाने को बोल दिया। मैं कहा मैंने इसलिए गाड़ी को रोका कि मैं उनके उतर के दर्शन करूं, पर मन में विचार आया तो उतरेगा तो आगे पीछे कमांडो खड़े हो जाएंगे, उनकी तो भगवान से तारे जुड़ी हुई हैं। आज भी वो चरण मेरी आंखों के सामने है और मेरी आस्था निकली। जैन धर्म का इतिहास इतना बड़ा, और मैं बार बार उन तीर्थ स्थानों पे जाने का मुझे मौका मिलता है। अभी जूनागढ़ गया,
कहां कहां मुझे जाने का मौका मिलता है। केवी सिंघवी परिवार पावापुरी के अंदर 550 एकड़ का आश्रम, सेवा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बच्चों के लिए, पर शोर नहीं मचाता धर्म, सेवा करता है, दिल से करता। सबसे ज्यादा टैक्स जैन धर्म इस राष्ट्र को अपना योगदान देता है। और जब ये कहा जाता है हम तो बड़े थोड़े हैं, मैं कह ना, गुरु गोविंद सिंह जी उस वक्त कहा करते थे, उनकी फौजें कहा करती थी, हमने लड़ना नहीं किसी से, पर जब मजलूमों के ऊपर अत्याचार होता था, किसी धर्म और मजहब का हो, सामने कृपानें होती थी, मजलूमों का कत्लेआम होता था, आवाज आती थी 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं। हमारा तो धर्म कहता है जियो और जीने दो, और पैगाम जाता है। मैं अपने राजू भाई जी से कल जब नीचे से आ रहा था ऊपर, मैं कहा राजू भाई जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं तो धर्म में चरणों में चला गया, अब मुझे कईयों ने जैन कहना शुरू कर दिया, मुझे फख्र होता है। मैं कहा इतना पवित्र धर्म, इतना त्याग, हमारी साधवियां, हमारे संत महाराज, पर दूसरे लोगों को इसका क्यों पता नहीं है। मुझे राजू भाई कहने लगे, कहते जैन धर्म में संतों का, हमारी साध्वी महाराज का प्रचार नहीं होता कि हम ये करते हैं। हम जो करते हैं राष्ट्र के लिए करते हैं, मानवता के लिए करते हैं, दुनिया में कहते हैं कि हर व्यक्ति सुरक्षित रहे और मेरे पांव के आगे कीड़ा भी ना जाए। और मेरी एक जिंदगी में आदत बन गई, मैं अपने सुरक्षा वालों को कहता हूं, कभी भी मेरा लंबा सफर तय हो, मैं सोया हूं, जहां हमारे संत महाराज के चरण जाते हूं, मेरी गाड़ी रोक लेना। और जब उनके चरणों को छूता हूं, आशीर्वाद लेता हूं, लोगों को पता कहते ये तो महापुरुष बहुत बड़े आचार्य थे। आदत बन गई। पीछे पुलक सागर जी महाराज के गुरु जा रहे थे नीचे सड़क के अंदर, सुबह मैं महाराज जी को बता रहा था, नई सड़क बनी, मैंने आगे वायरलेस पे मैसेज भेजा कि मैं संतों के दर्शन करने हैं। कड़क गर्मी थी, कहते 70 किलोमीटर मुड़ना पड़ेगा। मैं कहा 200 किलोमीटर मुड़ना पड़े, ये मेरी आदत है, मैं दर्शन करूंगा। गाड़ियां वापस मुड़ी, उनको ढूंढा, उनके दर्शन किए। फिर दोबारा जब गया, मैंने इजाजत मांगी, मैं आपके चरणों को सेवा कर सकता हूं। उन्होंने हंस के मुझे चरणों की सेवा दी। मैं उनके एक पवित्र कपड़े से उनके चरणों को साफ करके बड़े खुशी से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। जब आंखों में सिर पे रखा तो वो वीडियो वायरल हो गया। और पंजाब के अंदर वो कौम, सिख कौम, जो मजलूमों के लिए सजाई गई, बेसहारों की रक्षा के लिए सजाई गई, उन चंद लोग जो बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, जो कहते सिर्फ हम हैं और कोई नहीं, उन्होंने कहा बिट्टा ने गलत किया, सिर क्यों झुकाया, चरणों को क्यों छुआ, चरणों की सेवा क्यों की। मुझे बड़े बड़े चैनल वालों का फोन आया, मैं कहा मेरे सामने आ जाओ, मैं बताता हूं। फिर मैंने बताया कौन है ये जैन धर्म, वो जैन धर्म जिनके टोडरमल जैन, जब गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिनके 2 साहिबजादों को, एक की उम्र 7 साल, एक की 10 या 12 साल, नींव में चिनवा दिया गया औरंगजेब के वक्त। कहा संस्कार के लिए जगह नहीं मिलेगी, माता जी के लिए जगह नहीं मिलेगी। टोडरमल जैन निकले, 400 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेच करके, अशुभरियों को ऐसे नहीं खड़ा करके उनके ऊपर संस्कार किया। वो टोडरमल जैन, वो जैन धर्म। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बोला, टोडरमल जैन जी कुछ मांगो। कहता एक चीज मांगता हूं, मेरी औलाद ना हो, कोई ये कहने वाला ना हो कि आपके साहिबजादों के लिए मेरे पिता टोडरमल जैन जी ने 400 करोड़ उस वक्त दिया था। हम 1000 बार मर के जन्म ले ले, हम जैन धर्म का खर्च नहीं चुका सकते। ये वो धर्म है। आज मैं जहां भी जाता हूं, संत महाराज के चरणों में गया, कल महावीर जी के भगवान के चरणों में, आदिनाथ जी के चरणों में, जूनागढ़ में,
इतने बम्बों के बाद मैं फिर भी चल लेता हूं। मेरे दर्दें होती हैं, पर दर्दें फूलों की तरह लगती हैं, क्योंकि मेरा मकसद धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना। और मैं यही अपने गुरुओं से, अपने महाराज से, अपने भगवान से मांगता हूं, मेरी जब भी मौत आए, कभी बम्बों गोलियों से, आखिर से यही आवाज निकले, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, धर्म और राष्ट्र की सेवा करता रहूं। पीछे मैंने सुना कि इस धरती के अंदर कुछ शरारती लोगों ने यह कोशिश की कि स्थान को थोड़ा बदलने की कोशिश की। मैं कच्छ में अपने गिरीश जी राजू भाई के साथ था, हमारे जैन धर्म के फंक्शन में वहीं ऐलान कर दिया, अगर हमारे जैन धर्म की किसी स्थान के अंदर को पवित्रता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, सबसे पहले बम्बों से बचा हुआ शरीर का हिस्सा जैन धर्म के चरणों में दे दूंगा। और मेरा महाराज जी को सवाल भी करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के, सिर झुका के, हे महाराज जी, हम अपने लिए मांगते हैं, परिवार के लिए मांगते हैं, अपने व्यापार के लिए मांगते हैं। मेरा एक अनुभव है, क्या हम धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए मांगे, क्या भगवान जल्दी देता है? उसका मैंने एक जिंदगी में अनुभव किया। जिस तरीके से यहां पे भगवान महावीर जी के पवित्र स्थान के ऊपर कुछ शरारती लोगों ने शरारत करने की कोशिश की, इसी तरीके से राम जन्मभूमि, राम सेतु, मैंने कसम खाई जब कहा कि राम सेतु तो है ही नहीं। मैं हनुमान चालीसा सुबह पढ़ता, हर महीने हनुमान जी सब मंदिरों में जाता। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते कहा, हे हनुमान जी महाराज, ज्ञान गुण सागर जब आया, मुझे याद है उनका प्रवचन, या तो आपका राम सेतु टूटने नहीं दूंगा, जहां आपके मंदिरों में जाना छोड़ दूंगा, आपके साथ राजनीति नहीं करूंगा। और चला गया 21 तीर्थों का, कुओं का स्नान करके, राम सेतु का स्नान करके कसम ले ली, जिस दिन को राम सेतु टूटेगा, बम्बों से बचा हुआ शरीर का हिस्सा आपके चरणों में दे दूंगा। और 1 साल तक नींद नहीं आई कि मौत आएगी कैसे, क्योंकि मौत से यारी, मौत आएगी कैसे। जब आए नरेंद्र मोदी जी, तो पहला फैसला हुआ कि राम सेतु नहीं टूटेगा। ये मेरा अनुभव हुआ। मैं यही सवाल करना चाहता हूं, क्या हम धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए मांगते हैं, क्या हमें जल्दी मिलता है, या अपने लिए मांगते हैं वो जल्दी मिलता है? मुझे क्षमा करना, मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन एक बार आप सबको इनका। जोरदार तालियां के साथ अभिनंदन करें हम आदरणीय बिट्टा जी का, और उनका प्रश्न भी जो है बहुत महत्वपूर्ण। अभी जो उद्गार आपने व्यक्त किए, ये इनकी श्रद्धा और समर्पण की अभिव्यक्ति है। ये जन्म से सिख हैं, पर इनकी बातों से ऐसा झलकता है कि ये कर्म से जैन है। और बिट्टा साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जैन शब्द जातिवाचक शब्द नहीं है, जैन शब्द गुणवाचक शब्द है। जैन कोई जाति विशेष का नाम नहीं है। जैन जिन से बना है, जिन जो अपने विकारों को जीतता है, और जो विकारों को जीतने वाला है वो जिन है, और ऐसे विकारों को जीतने वाले परमात्मा को जो मानता है वो जैन है, चाहे वो जन्म से कोई भी क्यों ना हो। और जैनियों ने सदैव हमारी समाज में बड़ी बड़ी उदारता का परिचय दिया। अभी आपने सेठ टोडरमल जी की बात कही, जब 2 साहबजादों के अंतिम संस्कार के लिए जगह देने की बात आई, तो वहाँ के जो नवाब थे उसने कहा कि उनकी अंत्येष्टि के लिए मैं जगह दूंगा जब सोनों से बिछा देगा, सोनों के सिक्के से कोई बिछा करके जगह देगा। उस समय सेठ टोडरमल ने कहा ठीक है मैं बिछा दूंगा। तो फिर कहा, उसका लालच बढ़ गया, है तो बिछा देगा, इसके पास इतने सोना है, तो खड़े सिक्के लगा करके रखो,
खड़े सिक्के, जैनियों को पता नहीं होगी ये घटना। खड़े सिक्के तो उन्हें खड़े सिक्के लगा के नापे और उसके लिए अपनी संपत्ति बेची जो उस जमाने में 450 करोड़ के मूल्य की थी। ये जैनियों का त्याग है। और उनने बाद में गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि तुम मांगो हमसे क्या मांगते हो, तो उन्होंने एक ही बात कही कि आप अगर हमें कुछ देना ही चाहते तो इतना दो कि मुझे कोई औलाद मत देना, ताकि मेरी पीढ़ियां आकर ये ना कहे कि हमारी जमीन पर इनके पुत्रों का अंतिम संस्कार हुआ। ये आदर्श है जैनों का। और बिट्टा साहब एक बात और आपसे कहूँगा, अभी जब मैं पटना में था, पटना साहब के बाजू में ही हमारा प्रवास था, वहाँ एक जानकारी मिली गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहब में हुआ और पटना साहब जो बना है वो भी 16 सराय जोहरी के ही भवन में बना है और उनका जन्म भी वहीं हुआ। गुरु तेग बहादुर जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, वो उनका आसाम की यात्रा के लिए निकले थे और उस समय बीच में उनका प्रवास अज्ञात प्रवास था और उस प्रवास के दौर में 16 सराय जोहरी ने अपनी उदारता का परिचय देकर उनका साथ निभाया था और बाद में अपनी पूरी संपत्ति भी वहीं छोड़ दी थी। आज भी उस पटना साहब के बाजू में लगभग दीवार से दीवार लगी एक जैन मंदिर भी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जैनियों ने सिखों के साथ कितना त्याग और समर्पण का संबंध रखा है और हमेशा से जैन और सिख बहुत आपस में हिल मिल करके रहे हैं। तो ये बातें पूरे समुदाय को मालूम होनी चाहिए और जो इन चीज़ों को समझते हैं वे उनकी अभिव्यक्ति बिट्टा जी जैसी जरूर होती है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अपने लिए मांगने की जगह अगर राष्ट्र और धर्म के लिए मांगे तो शायद वो जल्दी पूरा हो जाता है। तो मैं इसके उत्तर में एक ही बात कहूँगा, भगवान बड़े और बड़ा काम करते हैं, छोटा काम नहीं करते। बड़ों का काम बड़ा होता है, छोटा काम वो नहीं करते। वो सोचते छोटा काम तो ये खुद कर लेगा, जो इससे नहीं होगा वो हम करेंगे, इसलिए भगवान से काम कराना है तो हमेशा बड़ा मांगो, छोटा मांगने का काम ही मत करो। और बिट्टा साहब एक बात बताता हूँ, इस विषय में जैन दृष्टिकोण बहुत ध्यान देने योग्य है। जैनों के यहाँ भगवान से प्रार्थना करने के क्रम में अपने लिए कुछ नहीं मांगा जाता। ऐसा कहा जाता है कि तुम भगवान के सामने अपने लिए कुछ मांग रहे हो तो तुम याचक हो, अपने लिए कुछ मत मांगना। तुम्हें जीवन मिल गया, जन्म मिल गया, तुम सब कुछ पा गए, तुम इतने समर्थ हो कि सब कुछ पा सकते हो। मांगना है, प्रार्थना करना है तो क्या करो, क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभुवत बलवान धार्मिको भूमिपालः काले काल च सम्यक वर्षत मघवा व्याधियो यान्तु नासम दुर्भिक्षम चौरमारी क्षणमपि जगता मास भुज्जीव लोके जैनेन्द्रम धर्म चक्रम प्रबोध सत्यम सर्व सौख्य प्रदायी। प्रत्येक जैन जब भगवान की आराधना करता है तो स्वयं तो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, व्यक्तिगत निराकुलता और सारे संसार की शांति, यही उसकी मूल भावना और कामना हो। तो अंत में शांति पाठ करते हुए कहता है, भगवान होवे सारे प्रजा को सुख, मेरे घर में नहीं, सारे प्रजा को सुख, होवे सारे प्रजा को सुख, तिल भर न रहे। वो नीचे चले गए। सोवे सारी प्रजा को सुख, बलयुत हो धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समय पे तिल भर न रहे, व्याधियों का अंधेसा, होवे चोरी न जारी सुसमय भरते, होए न दुष्काल भारी, सारे ही देश धारे जिनवर वृष को जो सदा सौख्यकारी। तो होवे सारे प्रजा को सुख, मेरे घर में सुख नहीं, और जब सबको सुख मिलेगा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा है, अगर मांगना ही है तो बड़ा मांगो, छोटा क्या मांगना। जब सबको शांति होगी तो मेरा नंबर तो अपने आप आ जाएगा। भगवान के चरणों में स्वार्थी बनकर मत जाना, परमार्थी बनकर जाना।
जो खुद की बात करता है वो स्वार्थी है, जो स्वहित की बात सोचता है वह स्वार्थी है, और जो सर्वहित की बात कहता है वो परमार्थी है। हमारी संस्कृति स्व से सर्व की ओर बढ़ने की है, और ये तो सर्वात्म भूतात्म भावना का मूल है। तो हमें स्व से सर्व की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, उस दिशा में आगे चलना चाहिए। आपने जो उद्गार व्यक्त किए हैं बहुत अच्छी बात है। आपने कहा 2 बार कि मेरा शरीर बमों से छलनी हो जाए। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के लिए बम भी कम पड़ेंगे, और ऐसे लोगों की शरीर छलनी नहीं होता, उनका तो रत जर्रा जर्रा लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। आप ऐसी ही प्रेरणा लें और जिस मिशन पर आगे बढ़ें उसमें आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हैं। एक बार जोरदार करतनियों के साथ हम आदरणीय बिट्टा जी को इस स्थान से अपने स्थान पर प्रेषित कर रहे हैं। और बंधुओं, आज एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। गुणायतन के मुख्य जिनालय में 5-6 प्रतिमाओं के पाषाण का शिला पूजन का कार्य संपन्न हुआ, जिसमें आज 2 शिलाओं का पूजन हुआ। पहली शिला का पूजन श्री अतुल शीतल वंदना निहाल लधानी बक्सरा गुजरात श्रोमणी संरक्षक गुणायतन परिवार, उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। और द्वितीय शिला पूजन का सौभाग्य श्री कैलाश चंद जी, श्रीमती निर्मला देवी, मोहित प्रियंका मंत्र जैन कत्था वाला परिवार कानपुर, इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। और इसके बाद एक शिला पूजन का सौभाग्य आरक्षित रखा गया। हमारे जैन समाज की यशस्वी स्वनाम धन्य भामाशाह श्री अशोक कुमार जी, सुशीला जी पाटनी, आर.के. मार्बल बंडर सीमेंट परिवार के संगन। और यह शिला पूजन का कार्यक्रम आदरणीय अशोक जी की उपस्थिति में उनके कर कमलों द्वारा 26 तारीख को किया जाएगा। और एक और शिला पूजन का सौभाग्य प्राप्त किया सीए विनय अंजना जी जैन, आदिश अनवी जैन रायपुर। किया नहीं है, सौभाग्य प्राप्त किया, ये करेंगे। शिला पूजन करेंगे, अपना सौभाग्य को उन्होंने आरक्षित किया है। और 2 सौभाग्य और आपकी प्रतीक्षा में है। जिन किसी महानुभावों का मन बनता है, उनकी भावना बनती है, कार्यालय में आदरणीय पंडित सुदर्शन जी से या अभय भैया से संपर्क कर सकते हैं और अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। केवल 2 शिलाओं के पूजन का सौभाग्य शेष है। मुझसे पूछा एक ने कि महाराज ये शिला पूजन क्या है, इसमें क्या होगा, इससे मंदिर बनेगा? हमने कहा भैया ये शिला पूजन का मतलब ये नहीं है मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर के तो शिलाएं बहुत है, ये इन शिलाओं से भगवान बनेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा यहाँ प्रतिमाएं बन रही है। गुणायतन में जितने भी जिनबिंब विराजमान होने वाले हैं उनका निर्माण यहीं हो रहा है, और शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार। शास्त्र में ऐसी व्यवस्था है कि प्रतिमा निर्माण के पूर्व उस शिला की शुद्धि होती है, उस शुद्धि को ही शिला पूजन कह देते हैं, जो एक प्रकार की आकर शुद्धि कहलाती है। और फिर शिल्पी का सत्कार करके शिल्पी संयम पूर्वक प्रतिमा का निर्माण करता है, तो उसमें अतिशय होता है। हमारा जो शिल्पी है वो रात्रि भोजन का भी त्यागी है और पूरे नियम संयम से अपना जीवन यापन करता है। तो आज अभी 2 जिन प्रतिमाओं के लिए शिलाओं की शुद्धि की गई, अशोक जी की प्रतीक्षा में एक तीसरे मूल नायक की शिला अभी सुरक्षित, इसके अलावा 3 शिलाएं अभी और सुरक्षित, अभी तो और आनी है प्रतिमा जी, पत्थर आते जाएंगे, अवसर मिलता जाएगा। 3 और अभी है जिनका इसी क्रम में शुद्धिकरण होना है ताकि उनका निर्माण हो सके, जिसमें एक का नाम रायपुर वालों का आ गया। 2 लोगों को अभी अवसर इस दौर में मिल सकता है, बाकी का कब नंबर आएगा कहा नहीं जा सकता। ये शुद्धि का दृश्य आप सब लोग देख रहे हैं। निश्चित ये महान पुण्य का कार्य है, आपके लिए भी बड़े हर्ष का विषय होगा कि ये वो भगवान हैं जिनके निर्माण की प्रक्रिया में मेरा हाथ लगा है। तो आज दोनों परिवारों को मैं लाधानी परिवार और कत्था वाला परिवार, जिनके साथ उनकी बेटी एक तीसरी बेटी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी का भी महत्वपूर्ण रोल है, जो उस परिवार की प्रमुख सदस्य के रूप में जानी जाती है, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी अपना योगदान दिया है। एक बार पुनः इन सब का जोरदार अभिनंदन करें। आगे बढ़े। और हमारे बीच में
जो प्रश्न करो। जी, मैं महाराज जी एक घोषणा है उससे पहले महत्वपूर्ण, और बिट्टा जी के साथ में श्री राजन जी हेड़ा मुंबई से हमारे राजू जी छेड़ा मुंबई से हमारे बीच में हैं, और उन्होंने इस गुणायतन की पूरी परिकल्पना से प्रभावित होकर के गुणायतन के विकास में अपनी ओर से 3 लाख की राशि देने की घोषणा की है। मैं उनको आदर सहित सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि राजू जी छेड़ा जो है वो हमारे बीच में आए, और हमारे गुणायतन परिवार के कार्याध्यक्ष श्री NC जैन साहब और NL जैन साहब जो है वो आदरणीय छेड़ा जी का अशोक जी उसके, और साथ में श्री अशोक जी पांड्या महामंत्री गुणायतन वो सम्मान करें। और इसी क्रम में हमारे साथ सेवायतन वहीं से कर दो, वहीं से कर दो। हमारे बीच में डॉक्टर मयंक, पूनम, राजेश, विद्या, विकास, मोनाली, श्रीमती कुसुम जैन, बरिया वाले, तेंदुखोड़ा, नरसिंहपुर, ये सेवायतन ट्रस्टी बने हैं, ये भी उपस्थित हैं, वो भी आए। और इनके सम्मान के लिए मैं श्री प्रदीप जी रचना जी जैन दिल्ली और श्री प्रदीप जी जैन नोएडा इनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो ये तेंदुखेड़ा वाला नरसिंहपुर का सम्मान करें। कहाँ है? जल्दी शीघ्रता से आए। डॉक्टर मयंक जी, पूनम जी, राजेश, विद्या, डॉक्टर विकास, मोनाली, श्रीमती कुसुम जैन, बरिया वाले, तेंदुखड़ा, नरसिंहपुरा। और इनके सम्मान के लिए मैं प्रदीप जी रचना जी दिल्ली के साथ आमंत्रित कर रहा हूं श्री अखिलेश जी सतभैया, टीकमगढ़ गुणायतन ट्रस्टी। मैं तब तक आमंत्रित कर रहा हूं मुख्य मंडल पुण्यार्जक श्री अतुल जी शीतल, वंदना लाधानी, बक्सरा, गुजरात की, वो एक प्रश्न अपना उपस्थित करें, उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 10। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम पूजा करते हैं तो द्रव्य में जल सफेद आता है और चंदन पीला आता है, बाद में अक्षत सफेद आते हैं और पुष्प पीले होते हैं, बाद में नैवेद्य सफेद होता है और दीप पीला होता है, बाद में जब आहारचर्या और पूजा के टाइम, तो पूजा के टाइम पीले कपड़े पहनने पड़ते हैं और आहारचर्या के टाइम सफेद कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो गुरुदेव, ये पीला सफेद का चक्कर क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। कभी किसी ने इस तरीके से सोचा नहीं होगा। अब सवाल किया है तो उत्तर तो मुझे देना ही पड़ेगा। ये पीला और सफ़ेद क्या है, समझ गए? ये हमारी एक प्रकार की मनोवृत्ति का द्योतक है। हमारे जीवन में शुभ की शुरुआत जो होती है, जैन आगम में 6 लेशाएं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। कृष्ण नील कापोत जो है काला, नीला और कबूतरी रंग, ये ग्रेजुअली घटता हुआ कालापन है। ये तीनों अशुभ लेशाएं। और पीत यानी पीला रंग, पद्म यानी कमल जैसा रंग जिसमें हल्की हल्की लालिमा रहती है, और शुक्ल यानी एकदम हंस जैसा धवल रंग, ये 3 शुभ लेशाएं। तो ये पीले से सफ़ेद की जो बात है, इसका मतलब हम शुभ क्रिया कर रहे हैं। पीत से स्टार्ट होता है इसलिए पीला, और उसका परम रूप सफ़ेद में जाता है इसलिए सफ़ेद, इसलिए कुछ पीला और कुछ सफ़ेद। ये अपना दृष्टिकोण हो सकता है ना? ऐसा मान लेना। चलो दूसरा सवाल। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव और महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुलक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैन का मतलब क्या है और जय जिनेन्द्र का मतलब क्या है? बहुत सुंदर। जैन का मतलब क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, जैन कोई जातिवाचक शब्द नहीं, गुणवाचक शब्द है। तो जो जैन शब्द बना है जिन से, जो अपने आप को जीते वो जिन, और जो जिन के अनुयायी हैं वो जैन, जो जिन को अपना आदर्श मानते हैं वो जैन। एक विशेष बात, जिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जिन एक अवस्था है। बुद्ध एक व्यक्ति है, शिव एक व्यक्ति है, विष्णु एक व्यक्ति है, हरिहर, ब्रह्मा, ये सब व्यक्ति हैं। दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन्हें किन्हीं व्यक्ति ने प्रवर्तित किया। जैन धर्म को किसी व्यक्ति ने नहीं,
जैन धर्म को जिनों ने प्रवर्तित किया। जिन जो अपने आप को जीत ले वो कोई भी हो सकता है, उसका कोई भी नाम हो सकता है। आप लोग रोज मेरी भावना में दोहराते हैं, जिसने राग देश काम आदि जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर शिव हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहे। तो जिन जो अपने आप को जीत ले, अपने दोषों दुर्बलताओं दुर्गुणों और दुखों को दूर कर दे, वो जिन है। और जो उसको मानता है, जो उनके चरण चिन्हों में चलता है, वो जैन है। समझ गए? नमोस्तु और जय जिनेंद्र क्यों कहा जाता है, ये भी तुम्हारा सवाल था। जिनेंद्र जो जिनों में प्रधान है उसको बोलते हैं जिनेंद्र। तो जिनेंद्र की जय बोलने का मतलब है हम जिनेंद्र के अनुयायी हैं। हम जिनेंद्र के अनुयायी हैं, नहीं जिनेंद्र का अनुसरण करते हैं, तो एक दूसरे का अभिवादन करते हुए कहते हैं जय जिनेंद्र। तो वो कहता है जय जिनेंद्र, हम भी जिनेंद्र के पथ पर चलने वाले हैं, तुम भी जिनेंद्र के पथ में चल रहे हो, तो हम दोनों जय जिनेंद्र बोलते हैं। और हमारी भावना है संसार के हर प्राणी के मुख से निकले जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र, ये भाव, ताकि सब जिनका अनुसरण करे, सब जिनके पथ पर चलने के लिए तत्पर हो जाए। जय जिनेंद्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सेवायत ट्रस्टी के रूप में आज हमारे परिवार से जुड़े डॉक्टर मयंक, पूनम, राजेश, विद्या, विकास, मोनाली, कुसुम जैन, बरिया वाले, तेंदुखड़ा, नरसिंहपुर। और इनके सम्मान के लिए श्री प्रदीप जी रचना दिल्ली, प्रदीप जी जैन नोएडा और अखिलेश जी सतभैया टीकमगढ़ ट्रस्टी गुणायतन। और इसके बाद तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 10 से श्रीमती कीर्ति जी जैन, मृणाल जी जैन, दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इस परिवार का हम अभिनंदन करें। इन्होंने श्री सेवायतन परिवार से जुड़ करके अपने द्रव्य का सदुपयोग करते हुए अपने को परम पुनीत कार्य में योजित किया है। और मंडल क्रमांक 10 से श्रीमती कीर्ति जी, मृणाल जी जैन। बोलिए जल्दी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री। छुल्लक महाराज जी के चरणों में एक क्षामी। गुरुदेव, हमारी वस्त्रों की और तन की शुद्धि का हमारी विशुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमें जाप करते समय, स्तोत्र पढ़ते समय या पूजा विधान करते समय कितनी विशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए? और ये बात नई जनरेशन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे समझाएं? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि मूल तो हमारे भावों की शुद्धि है, लेकिन भावों की शुद्धि में बाहर की शुद्धि बहुत सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए आप खुद देख लो, जब आप पूजा के वस्त्र पहनते हैं उस समय आपके भाव, और रूटीन के वस्त्र पहनते उस समय के भाव क्या एक होते हैं? नहीं गुरुदेव। आप जीन्स और टॉप पहन कर जाओ और धोती दुपट्टा या साड़ी पहन करके जाओ, मंदिर में जाने की बात तो दूर है, घर में ही पहनो तो क्या एक से भाव होते हैं? क्या नहीं होते गुरुदेव। तो हमारे पहनावे का हमारी मानसिकता पर असर पड़ता ही है, और जिससे हमारी मानसिकता प्रभावित होती है उससे हमारी विशुद्धि भी प्रभावित होकर रहेगी। इसलिए शुद्ध वस्त्रों के माध्यम से ही हमें अपना पूजन पाठ आदि की क्रियाएं करनी चाहिए, जाप आदि की क्रियाएं करनी चाहिए। उसमें पूरी तरह शुद्धता का पालन करना चाहिए। और अब तो वैज्ञानिक भी इस बात को अच्छे से जोर देने लगे हैं। एक डॉक्टर को अगर सर्जरी करनी हो तो सामान्य कपड़ों में नहीं जाता, वो पूरी तरह स्टेलाइज्ड कपड़ों में जाता है कि नहीं जाता? क्यों? क्योंकि सामान्य कपड़ों में इन्फेक्शन की संभावना है। जैन परंपरा में जो शुद्धि का विधान है, एकदम शुद्ध धुले वस्त्र, यानी एक प्रकार के स्टेलाइज करने की देसी पद्धति, जो जीव रहित प्राशुक वस्त्र है उसमें शुद्धि है, उस शुद्धि को ख्याल में रख करके करते हैं, इसलिए इसका पालन करना ही चाहिए। नमोस्तु भगवान। मंडल क्रमांक 12 से श्री मोहनलाल जी, हीरा देवी, गंगाल, गुवाहाटी, निर्माण निधि गुणायतन। और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 14, 16, 18, 20, 22, 24 एक साथ। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में छुलक जी महाराज। महाराज श्री, जैसे आज जयमाला में, सिद्धों की जयमाला में मैंने पढ़ा, हमेशा ही पढ़ते हैं वी वरण, वी गंध, वी लोभ, वी माँ, वी शोक। तो महाराज जी, फिर आत्मा क्या चीज है जो उसमें कुछ भी नहीं है? और जो चीजें हम देख रहे हैं वो सब नहीं है। हाँ, उसके बाद जो है सो है।
महाराज श्री इसका अनुभव मैंने कितनी बार सोचा कि मुझे कुछ सामायिक में मेरे को लगे कुछ। क्या आपको लगता है महाराज जी क्या ये जो आत्मा का अनुभव? हमें आपने पूछा अनुभव क्या लगता है, मैं तो ये मानता हूँ जो बस मैं हूँ, बाकी क्या हूँ मुझे उसकी तरफ विकल्प ही नहीं जाता। और जिस पल सब विशेषणों से मुक्त होकर अपनी अनुभूति करोगे वही आत्मानुभूति। महाराज जी हम लोग शिव चक्र विधान थाली में ही करते हैं, तो उसमें फिर पुण्यवाच्य कर सकते हैं क्या? बात कर सकते हैं। और महाराज जी केसर पिसा हुआ आता है, उसकी मर्यादित मतलब उसको पुष्प बनाते हैं, तो ये सही है क्या? देखिए केसर के विषय में पिसा हुआ केसर का प्रयोग करना तो उचित नहीं, शुद्ध केसर उपयोग में ले। और पुष्प रंगने के विषय में जो एक हरसिंगार के पुष्प की बात है, अभी प्राय लोगों ने चलन से अलग कर दिया, लेकिन अभी मैंने देखा यहाँ हरसिंगार का केसर और हरसिंगार में कोई अंतर नहीं, समानता, और उसमें कोई जीव नहीं होते। मैंने 2 3 4 दिखवाया। तो पुष्प आदि को रंगने के लिए अगर इसका जिसको केसरा बोलते हैं यदि प्रयोग करा जाए तो नकली केसर से तो अच्छा है। वर्तमान में केसर के नाम पर भुट्टे के जो रेशे होते हैं उनको रंग कर बाजार में लाया जा रहा है। तो यदि शुद्ध केसर के विकल्प के रूप में शुद्ध केसरा प्रयोग में लाएं तो मेरे विचार से वो कहीं गलत नहीं है। केसर भी एक प्रकार का पुष्प है, ये भी एक प्रकार का पुष्प ही है, इसलिए इन पर विचार करना चाहिए और शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। जितने भी रंग है वो तो केमिकल बेस्ड है, पता नहीं किस प्रकार के केमिकल का प्रयोग होता हो, इसलिए पिसे हुए केसर का तो कतई उपयोग करना ही नहीं चाहिए। बाकी केसर भी यदि शुद्ध हो तभी यूज में लेना चाहिए। और भारत है, भारत में मिलावट के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता कहाँ क्या हो जाए, इसलिए इस पर सावधानी रखनी चाहिए। महाराज जी हम महिलाएं खड़ी होकर काव्य कर सकती है क्या? अब एक सवाल का नंबर 3 पूछ ली, पीछे दो। मंडल क्रमांक 14, 16, 18, 22, 24 से एक साथ श्री डीसी जैन, महक, शकुन, निधि, एरा, एरिस और ये सभी एक साथ। अच्छा, 6 मंडल है, 6 सवाल होंगे इनके। पूरे परिवार का नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी अभी मैंने थोड़े दिनों पहले आचार्य श्री के आशीर्वाद से उपवास चिकित्सा पुस्तक पढ़ी थी। उसमें कई थे भी कि कैसे इलाज किया अगर काफ़ी मतलब असाध्य रोग भी दूर हुए थे उससे, तो इस पे थोड़ा चाह रहा था कि प्रकाश। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल धनेश्वर का अभिनंदन कर दें। ये व्रती हैं और पूरे परिवार को लेकर के विधान संपन्न कर रहे हैं, 6 मंडल लिए। और सबसे बड़ी बात आज इनका 3रा उपवास है। ये 8 दिवस का उपवास के साथ पूरा विधान संपन्न कर रहे हैं। बिट्टा साहब, ऐसे कई लोग हैं जो 8 दिन तक अन्न जल कुछ भी नहीं लेंगे और 6-6, 8-8 घंटे तक भगवान की पूजा करेंगे। डीसी जैन साहब भी उसी में शामिल हैं। आपके तप की अनुमोदना कीजिए और एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। आपने पूछा उपवास चिकित्सा। उपवास चिकित्सा के ऊपर तो बहुत सारे शोध हुए। जापान के एक वैज्ञानिक ने ऑटोफेजी नाम का सिद्धांत विकसित किया जिस पर नोबेल प्राइज मिले, जिसके अनुसार अगर हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के विषाणु नष्ट होते हैं। कैंसर के कीटाणुओं को खुराक नहीं मिलने से वो जल्दी नष्ट होते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। ऑटोफेजी में कहते हैं कि आपके 2 भोजन के बीच करीब 8 से 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए और सप्ताह में 1 दिन उपवास तो होना ही चाहिए। अपनी इस मशीन को आराम नहीं देंगे तो मशीन सुचारू नहीं चल सकती। इसलिए उपवास को हमारी संस्कृति में बहुत पुरातन काल से कहा गया, लंघनम परम औषधम, लंघन परम औषधि है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसे वैज्ञानिक आज बोल रहे हैं। हमारे देश में तो सदियों से ऐसा होता रहा। पश्चिम की भोगवादी संस्कृति में व्रत उपवास का कोई महत्व नहीं रहा, लेकिन भारत में तो व्रत उपवास से ही हमारा जीवन पलता और बढ़ता है। शुरू से ही व्रत उपवास, और ये देखें तो हमारी सबकी माताओं ने कितने व्रत उपवास किए तब हम पैदा हुए। ये तो हमारी परंपरा है। बिना व्रत उपवास के हमारा जीवन नहीं चलता।
तो ये व्रत उपवास हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये धारणा गलत है कि उपवास करने से शरीर में शिथिलता आती है। सच्ची बात तो यह है कि उपवास करने के बाद हमारे शरीर के टॉक्सिन्स चले जाते हैं और बहुत अच्छा फिटनेस होता है। तो व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार उपवास जरूर करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। हम दोनों पति पत्नी व्रती हैं। ये इनकी 8 प्रतिमाएं, हमारा इनके प्रति क्या कर्तव्य और इनका हमारे प्रति क्या, परिवार और रिश्तेदारी के क्या कर्तव्य हैं, ये हमें समझाइए। देखो, बहुत अच्छी बात है, आप दोनों मोक्ष मार्ग में निकल गए। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अब जो समय आ गया वो खुद के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का है। तो पहला प्रयास अपने आत्म उत्थान का होना चाहिए। घर परिवार की अब जिम्मेदारी के लिए बेटे बहू समर्थ हैं। मैं समझता हूँ महक और निधि को इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो ये समर्थ है, वो जिम्मेदारियाँ उनको निभाने दीजिए। आप स्वयं के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी उसको निभाइए। और कब तक एक दूसरे को पकड़े रहोगे? अब दोनों को अपना अपना रास्ता तय करना चाहिए। और महाराज डीसी जैन साहब 8 प्रतिमा ले लिए हैं, अब थोड़ी सी तो कसर बची है। उनका रास्ता खुलने दो, और तुम्हें नाती पोता खिलाने में मन ज़्यादा लगता है तो तुम लगाते रहो, लेकिन अपना अपना रास्ता खोलना चाहिए। हमें अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना है। यदि अपनी भलाई चाहते हैं, आत्मा का हित चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि मेरा अंत संलेखना और संथारा के द्वारा हो, तब घर परिवार से थोड़ा सा अपने आप को मोड़ना होगा। आगे बढ़े बिना उत्कर्ष नहीं, इसलिए लक्ष्य बनाना चाहिए। और जो मार्ग उन्होंने पकड़ लिया, अब 8 है, अब धीरे धीरे और आगे बढ़े ताकि जीवन का वास्तविक ठाठ आ सके। और महाराज जी, जैसे जेंट्स लोग कमा के लाते हैं तो उसमें पाप होता है, तो परिवार वालों को भी पाप लगता है, और जब दान करते हैं तो क्या है? देखो, पहली बात तो यह है कि जो पति कमा के लाया या घर के कोई भी प्रमुख कमा के लाए, उस कमाई संपत्ति को आप अपनी मानते हो कि उसकी मानते हो? अपनी मानते। हाँ, सभी पूरे परिवार के लिए मानते हैं। अपनी मानते हैं। और एक पत्नी तो ऐसी पति की अर्धांगिनी है, तो जो भी पति की संपत्ति आधी हिस्सेदारी तो उसकी ऑटोमेटिक हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो अगर पति ने कमाया और आपने, आपके मन में हर्ष हुआ, मेरे पति ने कमाया, ये मेरी कमाई है, मेरी संपत्ति आपकी संपत्ति हुई ना, तो आप संपत्ति तो मेरी, ये पाप मेरा नहीं, ये कहाँ का कानून? अगर संपत्ति में पाप कमाया तो पाप भी मेरे क्रेडिट खाते आएगा कि नहीं? और अब रहा सवाल दान दिया। पति दान दे और पत्नी हर्ष मनाए, बराबरी का पुण्य है। संयुक्त परिवार यदि है, भारत में तो आज भी संयुक्त परिवार की प्रणाली है। संयुक्त परिवार में कोई एक व्यक्ति दान देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति के खाते ही पुण्य आएगा। अगर देखा जाए तो संयुक्त परिवार में अविभाजित हिंदू परिवार एक्ट के अंतर्गत हर सदस्य की अपनी हिस्सेदारी है। तो जो उसने दिया, अपना कहाँ दिया? सबका दिया, और सबका दिया तो पुण्य भी सबके खाते में जाएगा। इसलिए मायूस मत होना कि वो दान दे रहे, हमारे हिस्से में कैसे आएगा। कभी कभी आप लोगों को बोल दिया जाता है जो देगा वही पाएगा, तुम्हारे पति ने दिया, पति का पुण्य पर तुम करोगे तो नहीं। जो सामूहिक व्यवस्था उसमें सामूहिक होगा, बशर्ते पति दान दे, पत्नी हर्ष मनाए, घर का मुखिया दान दे, परिवार के लोग नाचे गाए। इसके उलट पति दान दे और पत्नी मुंह बनाए, घर का मुखिया दान दे, बाकी सदस्य नाक भौं से कोड़े, तो ये पुण्य की जगह पाप का भी बंद कर लेंगे। इसलिए अनुमोदना का ध्यान होना चाहिए। नमस्ते महाराज। और चलो ऐरी सेरा कर लेने दो, बच्चों को नहीं करो। हाँ बोलो, कितना टाइम बचा है? नमोस्तु गुरुवर। चलो मेरा प्रश्न है कि पहला संस्कार
पहला जन्मदिन, पहला पूजा, पहला अभिषेक और पहला विधान आपके चरणों में ही हुआ है। हाँ, बहुत सुंदर, बोलो। तो मेरे दादा बोलते हैं कि यह पुण्य और पुरुषार्थ का प्रसाद है। तो अब मुझे क्या क्या पुण्य और पुरुषार्थ करने पड़ेंगे ताकि मैं और चीज़ भी आपके चरणों में कर पाऊँ। बहुत सुंदर। पहले तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस बच्चे का अभिनंदन करें। संयोग था, जब मैं जयपुर में था, इसका पहला जन्मदिन था और इनके दादा ने और इनके माता पिता ने हर जन्मदिन अभी तक हमारे ही पास मनाया और विधान कराया। और अभी तो पूरे परिवार के साथ निश्चित ये तुम्हारा पुण्य कि तुम एक ऐसे घर में जन्म लिए और तुम्हारे माँ बाप के भी, तुम्हारे दादा दादी का भी ऐसा संस्कार और पुण्य कि तुम्हारे अंदर ऐसे भाव जगे। छोटे से बच्चे में भी वही भाव है, बस जो भाव अभी तुम्हें मिल रहे हैं इसको जगाते रखना। अभी तुम 8-9 साल के हुए हो, अब बस थोड़ा 12 साल के बाद संभलना। 12 बरस के बाद दुनिया बदलने लगती है, ये निरंतरता बनी रहे। और अपने दादा और पापा से बोलो, आप तो हमें हमेशा लाते रहो, हमारी बैटरी चार्ज रहेगी और हमारा जीवन सफल होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।